नमस्कार दोस्तों। आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू स्टार्ट एन ऑनलाइन बिजनेस इन इंडिया। हमारी निरंतर ये कोशिश रहेगी कि हम आप तक ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस लाते रहें एवं आपके जीवन को सरल बनाते रहें। अगर हम बात करें इस टॉपिक की, तो आज सन 2024 में हम लोग ऑनलाइन मार्केट की तरफ काफ़ी अट्रैक्ट हो गए हैं और जिस तरह से इंटरनेट का पेनिट्रेशन इंडिया में हुआ है, उस हिसाब से हम लोग काफ़ी अपनी शॉपिंग ऑनलाइन करने लगे हैं। काफ़ी चीज़ों के लिए हम ऑनलाइन ज़्यादा प्रेफ़र करते हैं रादर देन गोइंग ऑफलाइन। तो ऐसे समय में एक ऑनलाइन बिज़नेस शुरू करना एक अच्छा आइडिया होगा, जिसके लिए हम स्टेप बाय स्टेप आपको बताएँगे कि आप कैसे एक ऑनलाइन काम शुरू कर सकते हैं। सबसे पहला पॉइंट होगा टू थिंक ऑफ एन आइडिया और उसकी मार्केट रिसर्च करना। सबसे पहले आप एक आइडिया पे काम करें, एक निश को डिफाइन करें और एक गैप को फाइंड आउट करके उस आइडिया पे वर्क करें। देन जब आपके पास आइडिया आ गया है, तो आप उसकी मार्केट रिसर्च करें। ऑलरेडी मार्केट में आपके कुछ कंपेटिटर होंगे। अगर मार्केट में आपके कंपेटिटर नहीं हैं, तो पहले ये फाइंड आउट करिए कि ऐसा आइडिया सिर्फ आपको ही आया है, तो बहुत ही अच्छी बात है। पर अगर ऐसा आइडिया और लोगों को भी आया था पर उन्होंने नहीं किया, तो इसका क्या कारण था? हो सकता है वो बिजनेस जो हो इतना प्रॉफिटेबल ना हो ऑनलाइन, इसलिए लोगों ने नहीं किया। तो एक अच्छी मार्केट रिसर्च बहुत जरूरी है। देन क्रिएट अ बिजनेस प्लान। आप कोई भी बिजनेस करना चाहें तो हमेशा रिकमेंडेबल होगा कि आप एक बिजनेस प्लान सबसे पहले तैयार करें। बिजनेस प्लान आप जरूरी नहीं किसी आपको फाइनेंस के बंदे के पास जाके ही बनाना है। आप घर पे बैठिए, अपनी समझ लगाइए। कुछ थोड़ा ऑनलाइन काम करने जा रहे हैं तो ऑनलाइन भी आप आइडिया ले सकते हैं। तो सबसे पहले पता करिए कि जो आपका बिजनेस मॉडल है या जो भी आपका बिजनेस आइडिया है, तो उसमें आप कितने इन्वेस्टमेंट से क्या कर सकते हैं और जब आपका प्रोडक्ट या सर्विस रेडी हो जाएगा तो वो आपको कितना रेवेन्यू जनरेट कर सकता है। जब आप ये 2-3 चीज़ें कर लेंगे, अपनी कॉस्ट को डिफाइन कर लेंगे, अपने डे टू डे ऑपरेशंस को डिफाइन कर लेंगे, अपने रेवेन्यू को डिफाइन कर लेंगे, तो ऑटोमेटिकली आपको पता चल जाएगा कि वेदर इट इज़ अ प्रॉफिटेबल बिजनेस और वेदर इट इज़ नॉट। तो ये आप बिजनेस प्लान अपने आप बनाइए, बिकॉज आपका आइडिया है। आपको समझ आना चाहिए कि वो बिजनेस प्लान वर्क करेगा कि नहीं करेगा। बाद में आप फ्यूचर में आगे जाके किसी और से उसमें कंसल्ट कर सकते हैं। आज की डेट में बहुत सारे मैनेजमेंट कंसल्टेंट्स हैं जो आपकी उसमें हेल्प कर सकते हैं। आप किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट से उसमें हेल्प ले सकते हैं। बट सबसे पहले जो उसका बेसिक है वो आप खुद बनाइए। जब ये बिजनेस प्लान बन जाए और आपको लगे कि आपका बिजनेस प्रॉफिटेबल होगा, तो फिर आप लीगल फॉर्मेलिटीज करिए। सबसे पहले अपने बिजनेस को रजिस्टर कराइए। वो आप किसी भी फॉर्मेट में हो सकता है। आप सोल प्रोप्राइटरशिप करा सकते हैं, पार्टनरशिप करा सकते हैं, एलएलपी करा सकते हैं, प्राइवेट लिमिटेड करा सकते हैं। अगेन डिपेंड करेगा कि आप किस तरह का बिजनेस करना चाह रहे हैं और किस लेवल तक उसको ले जाना चाह रहे हैं। इस मौके पर आप अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट या किसी भी फाइनेंशियल एनालिस्ट को आप कंसल्ट कर सकते हैं, जो आपको ये बताएंगे कि आपको किस तरह का बिजनेस फॉर्मेशन करना चाहिए। देन नेक्स्ट पॉइंट वुड बी टू ऑब्टेन नेसेसरी लीगल लाइसेंसेस, जिसमें जीएसटी भी हो सकता है या कोई और लाइसेंसेस भी हो सकते हैं। अगर वो इंडस्ट्री का केस होगा तो वो इंडस्ट्रियल लाइसेंसेस भी हो सकते हैं। अगला पॉइंट होगा बिल्ड योर ऑनलाइन प्रेजेंस। सबसे पहले अगर आप चाहें तो अपना वेबसाइट बनाएं, एक डोमेन नेम परचेज करें। डोमेन नेम बहुत अच्छा है कि अगर आपके बिजनेस नेम का डोमेन नेम आपको मिल जाए। अगर नहीं भी मिलता है तो जो आप अपना बिजनेस नेम रख रहे हैं उसके काफी आसपास का वो डोमेन नेम है। देन आप अपनी वेबसाइट डेवलप कराएं। वेबसाइट इंटरैक्टिव भी होनी चाहिए और अट्रैक्टिव भी होनी चाहिए। इसमें आप काम करें और अगर आप चाहें और किसी और से अगर प्रोफेशनल से वेबसाइट नहीं बनाना चाहते हैं, तो आजकल बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जो आप ऑनलाइन खुद से भी अपनी वेबसाइट डेवलप कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि शुरुआत में आप अपनी वेबसाइट ना बनाएं और आप किसी और प्लेटफॉर्म पे जाके अपनी प्रोडक्ट या सर्विस को सेल करना चाहते हैं, तो बहुत सारे ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स हैं जिन पे जाके आप अपने प्रोडक्ट्स को या अपनी सर्विस को लिस्ट कर सकते हैं। एंड अकॉर्डिंगली पहले आप वहाँ से रिस्पॉन्स देख सकते हैं और एट अ लेटर स्टेज आप खुद के प्लेटफॉर्म को डेवलप कर सकते हैं। जब आप खुद के प्लेटफॉर्म पे काम करते हैं तो ऑब्वियसली आपकी कॉस्ट कम आती है। हाँ, अगर आप किसी भी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म को यूज करेंगे तो आपको एक
पार्टनरशिप फीस उसमें देनी पड़ेगी। देन इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, विच इज डिजिटल मार्केटिंग। ये बहुत जरूरी होगी आपके बिजनेस को डेवलप करने के लिए, एक ब्रांड नेम बिल्ड करने के लिए और अपने बिजनेस को काफी आगे ले जाने के लिए। डिजिटल मार्केटिंग में सबसे पहला पॉइंट होगा सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। आप गूगल की सर्च पे उन वर्ड्स को ऐड कर सकते हैं जिससे आपकी लिस्टिंग लोगों के लिए अवेलेबल हो जब वो उस पर्टिकुलर वर्ड्स को सर्च करते हैं। नेक्स्ट वुड बी कंटेंट मार्केटिंग। आप एक ब्लॉग स्टार्ट कर सकते हैं, आप कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं, आप वीडियोस बना सकते हैं, वीडियोस पे अपनी ऑडियंस बना सकते हैं और वीडियोस के साथ साथ आप अपने प्रोडक्ट या सर्विस को भी वहाँ पे एडवर्टाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट वुड बी सोशल मीडिया मार्केटिंग। आप फेसबुक, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम इन जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को यूज करके अपने प्रोडक्ट या सर्विस के लिए सोशल मीडिया के थ्रू अपने प्रोडक्ट और सर्विस की मार्केटिंग कर सकते हैं। देन नेक्स्ट वुड बी ईमेल मार्केटिंग। आप एक डेटा कलेक्ट करिए, अपने रिपीट कस्टमर्स का डेटा हो सकता है या उन कस्टमर्स का डेटा हो सकता है जो इस तरह के प्रोडक्ट को सर्च कर रहे हैं या इस तरह की सर्विस को सर्च कर रहे हैं या जिन्होंने कभी इंटरेस्ट दिखाया था आपके प्रोडक्ट या सर्विस में। तो आप उनकी एक ईमेल की लिस्ट बना सकते हैं। एक जैसे न्यूज़लेटर का फॉर्मेट होता है, उसमें ऑन अ रेगुलर बेसिस जो भी आप प्रमोशंस करेंगे या कोई फेस्टिवल आ रहा है तो उस तरह के प्रमोशन जब आप करेंगे तो उन्हें ईमेल चला जाएगा ऑटोमेटिकली एंड उसमें से कुछ कस्टमर्स आपके पास आ सकते हैं। देन इनिशियल स्टेज पे तो मैं आपको सजेस्ट नहीं करूंगा, बट एट अ लेटर स्टेज यू कैन ऑल्सो गो फॉर पेड मार्केटिंग। पेड में आप गूगल एड्स में पे कर सकते हैं, यूट्यूब में ऐड चला सकते हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम में ऐड चला सकते हैं। ऑनलाइन इन सब प्लेटफॉर्म्स में आप ऐड चलाएंगे तो ये मेरे हिसाब से ट्रेडिशनल मार्केटिंग से आपको सस्ता भी पड़ेगा और इनकी रीच भी काफ़ी बढ़ जाती है। जब आप ऑनलाइन पेड मार्केटिंग करते हैं तो आप एक शहर या एक स्टेट तक सीमित नहीं रहते हैं, तब आप ग्लोबली अपने प्रोडक्ट या सर्विस को लोगों तक पहुंचा सकते हैं। देन नेक्स्ट वुड बी, अब जब आपने डिजिटल मार्केटिंग कर लिया, बाकी चीज़ें डिफाइन कर ली, कंपनी फॉर्मेशन कर ली, तो नेक्स्ट वुड बी ऑपरेशंस को हम कैसे करेंगे। सबसे पहले पेमेंट गेटवेज। अगर आप अपनी वेबसाइट बना रहे हैं तो आपको अपनी वेबसाइट को किसी न किसी पेमेंट गेटवे के साथ इंटीग्रेट करना पड़ेगा ताकि जब पेमेंट आप पे ऑनलाइन आए तो वो आपके अकाउंट में आ सके। देन नेक्स्ट वुड बी, जब आपने अपने पेमेंट गेटवेज को इंटीग्रेट कर लिया अपनी वेबसाइट के साथ, तो नेक्स्ट वुड बी शिपिंग एंड डिलीवरी। इन केस आप किसी प्रोडक्ट पे काम कर रहे हैं और आप अपनी वेबसाइट के थ्रू प्रोडक्ट्स को बेच रहे हैं तो आप ऐसे अच्छे डिलीवरी पार्टनर्स के साथ कोलैबोरेट करें जिनकी सर्विस भी फास्ट हो और रिटर्न्स में भी काफ़ी हेल्पफुल हो। बिकॉज आप कोई प्रोडक्ट बेच रहे हैं तो कुछ रिटर्न्स भी आएंगे और रिटर्न्स एक ऐसी सर्विस है जब आप वो रिटर्न्स प्रोवाइड कराएंगे तो आपके कस्टमर के लिए बेनिफिशियल होगा। देन इन्वेंट्री मैनेजमेंट। अब आप कोई भी प्रोडक्ट बेचते हैं तो आप उसकी इन्वेंट्री को इस तरह से मैनेज करें कि कभी भी आपका कोशिश करें कि आपका प्रोडक्ट आउट ऑफ स्टॉक ना जाए या ज़्यादा समय तक आउट ऑफ स्टॉक ना जाए। आप चाहे किसी मार्केट प्लेस पे हो, चाहे अपनी वेबसाइट पे हो, कोशिश करें कि आप अपने इन्वेंट्री को एफिशिएंटली मैनेज करें। देन नेक्स्ट पॉइंट इज कस्टमर सपोर्ट। अब आपने प्रोडक्ट बना लिया, आपने बिजनेस रजिस्टर कर लिया, आपने प्रोडक्ट को बेच भी लिया, बट अगर आपके कस्टमर को प्रोडक्ट समझ नहीं आ रहा है या पसंद नहीं आ रहा है तो यू शुड ऑलवेज बी रेडी फॉर फीडबैक एंड रिव्यू। एंड अगर कोई कस्टमर आपका प्रोडक्ट को वापस करना चाहता है तो आपको बिल्कुल उसे वापस लेके उनको रिटर्न दे सकते हैं, एक्सचेंज दे सकते हैं, रिफंड भी दे सकते हैं। उनके फीडबैक्स पे काम करिए। हो सकता है कि हम सोच रहे हो कि हमारा प्रोडक्ट बहुत अच्छा है बट क्या पता वो मार्केट के हिसाब से सही ना हो, क्या पता वो कस्टमर के हिसाब से सही ना हो। तो हमेशा अपने कस्टमर का ध्यान रखिए, उसकी सलाह को अपने सर आंखों पे रखिए और इसी तरह से अपने बिजनेस में आगे काम करते रहिए। देन आपने कस्टमर फीडबैक भी ले लिया, इसके बाद आपको करना क्या है, आपको मॉनिटर करना है अपने बिजनेस को टाइम टू टाइम, जिसमें आप देखिए कि आपकी सेल्स कैसी हो रही है, आपकी कॉस्ट क्या आ रही है, आप रेवेन्यू कितना आ रहा है, जो आपने एक्सपेक्ट किया था उतना आ रहा है, अगर नहीं आ रहा है तो कहाँ कमियां रह रही हैं और आप कैसे इसे आगे बढ़ा सकते हैं। जब आप इन चीज़ों पे काम करेंगे तो ऑटोमेटिकली आप इसे फ्यूचर में और स्केल कर पाएंगे। अगर आज हमारी रेवेन्यू 10 टाइम्स है तो कल को वो 20 टाइम्स, फिर 30 टाइम्स, मल्टीपल्स में बढ़ेगा।
इसके लिए हमें उसे ऑन अ रेगुलर बेसिस अपने बिजनेस मॉडल को, अपने प्रोडक्ट्स को, अपने रेवेन्यू को, हर चीज़ को मॉनिटर करना पड़ेगा। और जब हम उसे मॉनिटर करेंगे और देखेंगे कि हमारा रिटर्न्स कम से कम हो, हमारी कॉस्ट कम आए, हमारा रेवेन्यू बढ़ता जाए, तो तब हम एक प्रॉफिटेबल बिजनेस बना पाएंगे और फ्यूचर में फिर उसे स्केल कर पाएंगे। एक एडिशनल चीज़ इसमें मैं आपको बोलना चाहूँगा कि आप जब कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो आप नेटवर्किंग भी कर सकते हैं। नेटवर्किंग जब आप करते हैं तो आप आपके शहर में, आपके स्टेट में कुछ ऐसे क्लब्स होते हैं, कुछ ऐसे फोरम्स होते हैं जिनको आप ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे और भी आपके जैसी सोच वाले लोग वहाँ पे अवेलेबल होंगे। तो इससे लोगों को भी पता चलेगा कि आप मार्केट में अवेलेबल हैं और आप इस तरह का प्रोडक्ट बनाते हैं, और इसके अलावा आपको एक अच्छा नेटवर्क मिलेगा अपने बिजनेस को लिवरेज करने का। हम बाबा फाइनेंस सॉल्यूशन में आपको उचित दरों पे सरकारी एवं प्राइवेट बैंक से लोन भी उपलब्ध कराते हैं। हम ऑथराइज्ड डीएसए हैं नेशनलाइज्ड एवं प्राइवेट बैंक्स के। आपको कॉन्टैक्ट डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एवं इस पेज को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।